900 रुपये की बस की टिकट और 775 रुपये का होटल और सिर्फ पहले ही दिन हमारे खर्च हो गए 1775 रुपये। लेकिन असली सवाल तो ये है कि बाबा महाकाल ने हमें बुलाया भी है। इस सीरीज़ में हम करेंगे महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और उज्जैन के हर प्रसिद्ध मंदिरों का सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं कश्मीरी गेट से अपने उज्जैन की जर्नी के लिए। दिल्ली से लगभग 125 किलोमीटर दूर अपना आज का सफ़र हमने इस बस से ट्रैवल किया है जो कि राम दलाल की है। यह दिल्ली से उज्जैन लगभग 14 घंटे के अंदर आपको पहुंचा देती है और ये मल्टी एक्सल बसेस हैं। बाकी इसका सफ़र कैसे रहता है, हमने पिछली बार जो है फ्लिक्स बस के अंदर सफ़र किया था, इस बार जो है हम राम दलाल की बस में करते हैं। देखते हैं ये सफ़र कैसा जाता है और आपको दर्शन करवाते हैं बाबा महाकाल के। जय श्री महाकाल। से लगभग 9 घंटे का सफ़र करके हमारी बस ने हमें इस सेकंड हॉल्ट पर रोका है। सामने काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है, वो छोड़ के ये एक बेकार से ढाबा और ये जो इस बस के पीछे है। पता नहीं ये लोग कब समझेंगे, इतनी महंगी बस में सफ़र करके भी हमें ऐसे देसी ढाबों पे रुकना पड़ता है। इसने हमें यहाँ पे उतारा है, यहाँ से हम अपने रिक्शा करके अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे संदीपनी आश्रम, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यह आश्रम उस द्वापर काल का है जब श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी। तो आइए आपको चलिए दर्शन करवाते हैं संदीपनी आश्रम से। पाठशाला में जाइए, पहले पाठशाला में पढ़ रहे हैं, गुरु पढ़ा रहे हैं, मंदिर है, प्रमुख का दर्शन है, श्रद्धा से नमन करते जाए। सरस्वती का ये विश्व भर में ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हाथों में सुदर्शन चक्र की जगह कलम पकड़ रखी है। आशीर्वाद मांगते गुरु का परिक्रमा लगाते जाए। भगवान के पढ़ते लिखते दर्शन है, गुरु आदि है, चरण पादुका गुरु माता है, प्रभु श्री कृष्ण जी के सामने उनके गुरु जी बैठे हैं संदीपानी जी, आप भी दर्शन कीजिए। ये जानते हैं पंडित जी द्वारा इस मंदिर का जुड़ा हुआ इतिहास। ये भगवान कृष्ण के गुरु का आश्रम है ना, सांदीपनी महाप्रभु है ना। ये सांदीपनी आश्रम है ना। जब जो पहले विश्व का सबसे बड़ा विद्या का केंद्र क्या होता था, काशी है ना। आज भी काशी में विश्वविद्यालय है और वहाँ के सबसे विद्वान जो थे उस वक्त द्वापर युग के, वो गुरु सांदीपनी जी थे। इनके 7 पुत्रों को शंकासुर नाम के राक्षस ने मार दिया था, तो उनके गम में वियोग में काशी छोड़ के उज्जैन नगरी में वो वास करने आ गए। उज्जैन का नाम अवंतिका नगरी था द्वापर में है ना। और ये एरिया चंदन वन कहलाता था। आज भी यहाँ चंदन के झाड़ फरते उगते हैं, उन्हें प्लांट नहीं किया जाता है। ये उस चीज़ का प्रमाण है। पीछे आप जाएंगे तो 6000 वर्ष पुराना शिवलिंग है जो सर्वेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। वो गुरु जी की तपोस्थली है। जब गुरु यहाँ आए थे तो सूखा और अकाल पड़ा हुआ था, तो यहाँ की जनता के निवेदन पे उन्होंने वहाँ बेलपत्र रख के घोर तपस्या करी थी। फलस्वरूप वहाँ स्वयं शंभु महाकाल प्रकट हुए थे और तब से इस नगरी को ये आशीर्वाद मिला कि ना कोई भूखा मरेगा ना कोई प्यासा मरेगा। तो आप देखेंगे कि शिप्रा मैया पूरी उज्जैन को कवर करती हैं। और जैसे गुरु के लिए यहाँ गोमती कुंड प्रकट किया था, ऐसे बड़े बड़े कुंड बावड़ी आपको पूरे उज्जैन शहर में मिलेंगे है ना। तो यहाँ जल की कोई कमी नहीं है। और हमारे यहाँ वार त्यौहार पे भंडारे और यूँ भी कई देव स्थान ऐसे जहाँ दोनों टाइम गरीबों के लिए मुफ्त भोजन बांटा जाता है ना। तो यहाँ अन्न की भी कोई कमी नहीं है। जब जग कल्याण के लिए गुरु ने इतना बड़ा कार्य किया तो महादेव और प्रसन्न हुए। तो उन्होंने गुरु से कहा कि आप भी कुछ मांगो है ना। गुरु होते हैं देने वाले थे उस वक्त, अब हो गए लेने वाले है ना। तो उन्होंने मना कर दिया कि प्रभु आपकी कृपा से जो भिक्षा में मिलता है उससे मेरा और मेरी पत्नी का जीवन यापन हो रहा है। तब भगवान
भगवान शिव जानते थे कि मेरे नगरी में गुरु जी अपने पुत्रों के गम में वियोग में आए हैं, है ना। जीवन मृत्यु किसके हाथ में है? नारायण के हाथ में। तो वो जानते थे कि अब मेरे आराध्य कृष्ण अवतार लेंगे, है ना। तो उन्होंने उनसे निवेदन करा कि एक विद्यालय का निर्माण करें, है ना। तो भगवान ने मामा कंस का वध 11 साल की उम्र में किया। 11 साल 3 दिन की उम्र में उनके जो कुल गुरु थे गर्गाचार्य जी, उन्होंने उनका यज्ञ पवित्र मुंडन संस्कार किया और उन्हीं की आज्ञा पाकर 11 साल 7 दिन में भगवान यहाँ पढ़ने आए। या भगवान 64 डे रुके, 4 दिन में 4 वेद, 18 दिन में 18 पुराण, 6 दिन में 6 शास्त्र, 20 दिन में गीता का ज्ञान, 16 दिन में 16 कलाएँ, गुरु दक्षिणा और गुरु सेवा, ये टोटल काउंटिंग की जाती है। तो 64 डे होते हैं, है ना। जब भगवान ने विद्या ग्रहण कर ली तो गुरु दक्षिणा देने का समय आता है। तो मैंने आपको बताया ही था कि गुरु अपने शिष्यों से, है ना, गुरु दक्षिणा भी नहीं लेते थे और गुरु बड़े स्ट्रिक्ट होते थे। फिर भी भगवान ने पूछा कि गुरुदेव गुरु दक्षिणा में क्या दूँ? तो उन्होंने कहा, तू मुझे क्या दे सकता है? तू मुझसे मांगने आया था और तेरे मांगने मात्र से और तेरी सेवा भाव से प्रसन्न होकर मैंने संपूर्ण ज्ञान दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तब वो जानते थे कि अब गुरु से तो मैं जिद कर नहीं सकता हूँ, तो माता से निवेदन करा। तो माता भी, पत्नियां भी पतिव्रता होती थी, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि जब मेरे स्वामी नहीं ले रहे हैं मैं कैसे लूँ। फिर भगवान को व्यवस्थापूर्वक अपने साक्षात रूप में, जैसे अर्जुन को महाभारत के रूप में विकराट रूप में दर्शन दिए थे, है ना, वैसे ही माता को दर्शन दिए, है ना। तब माता को समझ में आया कि हम जिसे बालक समझ रहे थे वो तो जगत का पिता नारायण है ना। और वो जानती थी कि जीवन मृत्यु उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तब उन्होंने उनसे निवेदन करा कि प्रभु अगर आपको देना ही है तो मेरे पुत्रों को जीवित कर को, 2 सातों को। तो उनने कहा, माता कोई मर जाता है तो दोबारा जीवित नहीं किया जाता, उसे जन्म लेना पड़ता है, और गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य है और आपका वंश परिवार आगे बढ़ाना है, इसलिए एक पुत्र को जीवित करके गुरु दक्षिणा में जरूर दूंगा। तो माता के कहने पर पहले शंकासुर का उद्धार किया, तो वो जन नाम शंख में रहता था जो धारण किया और महाभारत में बजाया। और माता के पुत्र को जब जीवित करके दिया तब श्री कृष्ण की उपाधि गुरु माता ने दी कि इस अवतार में तो आप मेरे पुत्र समान हो, इसलिए श्री की उपाधि में देती हूँ। यहीं परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था, है ना। ये दुनिया को कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना। तो जगत को गुरु देने वाला स्थान है और जगत के नाथ को जन्म देने वाले जगन्नाथ के गुरु का स्थान है ना। राधे राधे। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ यहाँ सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए जब आए, भगवान कृष्ण की विद्या लीला का स्वागत करने के लिए इस नगरी के राजा भोलेनाथ महाकाल स्वयंभू शिव कुंड का जल और बिल्व पत्र लेकर इस लिंग से प्रकट होकर खड़े हो गए। तब हरि और हर का मिलन हुआ। कृष्ण और शिव दोनों एकाकार हुए। सारे देवता खड़े हो गए, इसलिए यहाँ पर नंदीगण भी खड़े हुए हैं। उस पल को दर्शाने के लिए नंदीगण यहाँ पर खड़े हुए देखे जा सकते हैं। इस लिंग पर तुलसी और बिल्व पत्र दोनों चढ़ सकते हैं। ये वही कुंड है जिसके बारे में पंडित जी ने हमें अभी व्याख्यान किया था, और ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने द्वापर काल में अपना शिक्षा प्राप्त की थी। ये है गोमती कुंड। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा पवित्र नदियों का जल इसी स्थान पर प्रकट किया था। यह दृश्य उस पल को दर्शाता है जब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था गुरु माँ को। दर्शकों, हम 3 मित्रों की कहानी हमेशा बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दोस्ती की शुरुआत इसी गुरुकुल से हुई थी। इस जगह पर हर चीज़ का व्याख्यान किया गया है कि कैसे कैसे श्री कृष्ण जी ने संदीपनी आश्रम में अपना समय व्यतीत किया और कैसे जो है यहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण करी। संदीपनी आश्रम में ये एक मेडिटेशन सेंटर भी बनाया गया है जहाँ पर चित्रों द्वारा काफ़ी अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर अभी रश है थोड़ा ज़्यादा, इसलिए मेडिटेशन तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर आप चिंतन करेंगे तो भगवान के दर्शन आपको अवश्य हो जाएंगे।
संदीपनी आश्रम आ रहे हैं तो संदीपनी आश्रम के ठीक सामने हाथी खड़े हुए मिलेंगे। तो लोग इनकी शायद से यहाँ पर सवारी करते हैं या इनको कुछ खिलाते हैं, का आशीर्वाद भी लेते हैं। हमारी इस सीरीज़ के किसी एपिसोड को मिस मत करना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम दर्शन करवाने वाले हैं मंगलनाथ मंदिर और वहाँ के पुजारी के द्वारा बताई गई विधि से पूजन करने वाले मंगलनाथ जी की पूजा। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और उन्हीं सभी के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जो कि संदीपनी आश्रम नहीं आ पाए थे उज्जैन की यात्रा के दौरान।